खुदावंद इंसान को बनाने पर कैसे अफसोस कर सकते हैं। मैं अपने तमाम दोस्तों को बाइबल स्टडी चैनल में वेलकम कहता हूं। मेरा नाम नासिर जॉन है और आज हम देखेंगे कि खुदावंद इंसान को बनाने में कैसे अफसोस करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि तमाम दोस्त बाइबल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। पैदाइश 6 बाब 6 आयत कहती है, आए बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं। पैदाइश 6 बाब 6 आयत, तब खुदावंद ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मालूल हुआ और दिल में गम किया। जब हम बाइबल की एक आयत पढ़ते हैं जिसे हम नहीं समझते या हैरान हो जाते हैं तो हमें उसे समझने में मदद लेने के लिए कुछ चीज़ों को करना पड़ता है या कुछ हवाले जो हैं वो और मज़ीद देखने पड़ते हैं। दूसरे तर्जमे, सबसे पहले हम बाइबल के कुछ दीगर तर्जमों में भी यही आयत पढ़ सकते हैं। इससे हमें ये देखने में मदद मिलेगी कि क्या हमारे पास यहाँ खुदा के पछतावे के साथ एक ख़ास लफ्ज़ है जो एक मखसूस तर्जमे के साथ इस्तेमाल किया गया है, या हर तर्जमे में एक ही अल्फाज इस्तेमाल होता है, या मुख्तलिफ अल्फाज लेकिन एक ही मायने रखते हैं। पैदाइश की किताब 6 बाब 6 आयत के दीगर तर्जमों में जहाँ पर लिखा है कि खुदावंद मालूल हुए और उन्होंने और गम किया, यहीं से एक मददगार का आगाज़ होता है, क्योंकि अफसोस और अफसोस का एहसास करीबी तौर पर मुतल्लिका ख्यालात हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल एक जैसे हों। दूसरा ये कि हमें इस मायने पर गौर करना चाहिए जिसमें ज़ेर बहस आयत ज़ाहिर होती है। यहाँ फौरी सियाको सबाक पैदाइश 6 बाब 1 से 5 आयत में है। आए बाइबल में से देखते हैं। पैदाइश 6 बाब 1 से 5 आयत, जब रूह ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुईं तो खुदावंद के बेटों ने आदमियों की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मज़ाहमत न करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। उन दिनों में ज़मीन पर जबर थे और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम ज़माना के सूरमा हैं जो बड़े नामवर हुए हैं। और खुदावंद ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई है और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। इंसानी दिलों की ख्वाहिशात। अब ये आयत समझने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है, यानी कि पैदाइश 6 बाब में खुदावंद के बेटों का जिक्र किया गया है। और मैं आप दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो खुदा के बेटे कौन हैं इसके बारे में होगी। लेकिन आज का जो टॉपिक है वहाँ पर हम देखते हैं कि इसका खुलासा ये है कि खुदा के बेटे आयत नंबर 2 में जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत शरारत कुन नज़र आता है। इसलिए आयत नंबर 3 में खुदा का फ़ैसला है और इसका खुलासा आयत नंबर 5 में भी देखा जा सकता है। आइए देखते हैं पैदाइश 6 बाब 5 आयत। और खुदावंद ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। चुनांचे पैदाइश के इस मोड़ पर बनी नो इंसान बहुत बदनवान हो गया है। इंसानी दिलों की ख्वाहिशात हर वक्त सिर्फ बुराई पर हैं। इसकी वजह से इंसानी शरारत बहुत बढ़ गई है।
इसके जवाब में खुदावंद अफसोस करते हैं और गम में होते हैं कि उन्होंने इंसान को बनाया। और ये बात हकीकत में सोचने के काबिल है कि अगर हम पैदाइश 1 बाब और 2 बाब के बारे में सोचें, जहाँ खुदावंद अपनी तख्लीक को बहुत अच्छा कहते हैं। आएँ पैदाइश 1 बाब 31 आयत में देखते हैं। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नज़र की और देखा कि बहुत अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो छठा दिन हुआ। इस आयत में हम देख सकते हैं कि खुदावंद की तख्लीक असल में कैसी थी, लेकिन अब तख्लीक और इंसानियत ऐसी नहीं रही। यही वजह है कि खुदावंद गम या अफसोस में होते हैं। आखिर में किसी ज़ेर बहस अल्फाज की तारीफ़ जानना मददगार साबित हो सकता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अफसोस की तारीफ़ इस तरह की गई है, यानी गमगीन होना, तौबा करना या मायूस होना जो किसी ने किया है या करने में नाकाम रहा है। और इसमें अफसोस की तारीफ़ इस तरह की गई है, यानी अफसोस महसूस करना। लिहाजा इस मामले में दोनों तर्जमों यानी पछतावा और माजरत का एक ही मतलब है। खुदावंद एक बचाने वाले को हमारे बीच भेजते हैं। ये वाकई पैदाइश 6 बाब 6 आयत के मायने रखता है। खुदावंद गमगीन और मायूस हैं कि उन्होंने बनी नूं इंसान को बनाया, क्योंकि अब बनी नूं इंसान ऐसा है कि खुदावंद गमगीन है और अफसोस करते हैं। उनकी तख्लीक मर्द और औरत हैं। पैदाइश 6 बाब में बनी नूं इंसान का गुनाह कितना संगीन है, तहम खुशखबरी यानी अंजील मुक़द्दस की हैरान कुन बात यह है कि अगरचे खुदा को मर्द और औरत बनाने पर अफसोस है, लेकिन वो अब भी खुदावंद यीशु मसीह में हमारे लिए बचाव फ्राहम करते हैं। आएँ एक हवाला में देखते हैं, पहला पतरस 3 बाब 18 आयत। इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बाइस एक बार दुख उठाया, ताकि हमको खुदा के पास पहुँचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से ज़िंदा किया गया। खुदावंद की तारीफ़ हो। थैंक यू ऑल।